भाई साहब, जो ईरान है वह एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बारे में यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भाई साहब, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो पगलेट प्रेसिडेंट है। भाई पगलेट भी क्यों ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है, बड़े बाप के लड़के थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास, कई सारी लड़कियाँ थीं, कई सारे उनके पास बंगलोज थे। उनके पिताजी काफ़ी बड़े आदमी थे, बड़े बाप के लड़के थे। पता नहीं वह कैसा प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो दिमाग तो उनके पास है नहीं। अब उनको भी यह लग रहा है कि भाई साहब, मैंने ईरान पे हमला करके बहुत बड़ा गलती किया, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर को हैं उनको मार के तो और बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने किया है। दरअसल ईरान के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फरमान जारी किया गया है, और ये फरमान 52 साल के बाद, यानी 52 ईयर्स के बाद एक रिकॉर्ड कायम करेगा, क्योंकि 52 साल तक यह ऐसे ही फैसला चलता आ रहा था, लेकिन ईरान ने इस पर रोक लगा दी। दरअसल इंटरनेशनली लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे जितने भी सारे बिजनेस होते हैं वे डॉलर में होते हैं। तो ईरान ने स्पष्ट कहा कि भाई साहब, अब जो भी देश हमारे से तेल खरीदेगा वे डॉलर में न खरीद के बल्कि चाइना का जो पैसा युआन है अब उसमें खरीदेगा। अब अमेरिका को इससे बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट यह लगेगा, क्योंकि डॉलर से अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अगर डॉलर से बिजनेस चलता था तो उसका एक पार्ट जो होता था वो अमेरिका को जाता था, इससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनता था। अब उनकी एक मूर्खता के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के एक मिस्टेक के कारण पूरा का पूरा खामियाजा आज पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। हमारे इंडिया में भी एलपीजी की किल्लत हो गई है, बहुत सारे देश में तेल महंगे हो गए हैं, लेकिन उनके एक मिस्टेक के कारण उन्हीं के लोगों के द्वारा उनका अपमान भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पछताना ही पड़ जाएगा। तो ईरान का यह कदम काफ़ी अच्छा है। उसने स्पष्ट जो ईरानी तेल है, जो जो भी देश खरीद के ले जाए, ना चाहता है ले जाए, लेकिन वे डॉलर में उसका प्रोडक्शंस ना करके चाइना के युआन में करेगा। इससे ईरान का भी प्रॉफिट होगा और चाइना का भी। अब पता नहीं हमारा विश्वगुरु, हमारे महामानव डंकापति जो हैं, वे अब क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।